लेना, ठीक है? सामने चलो रखिए, इधर देख के भाई साहब क्या केस था और आज हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया इस मामले को और सीबीआई को लेकर क्या कहा? ये एक्चुअल में केस ये था कि एक शेड्यूल कास्ट की लड़की, जैसे शुरू में नाबालिग बताया पुलिस के द्वारा, और उसकी एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर में स्टेटमेंट भी हुए और पुलिस ने उसके साथ अत्याचार किए, मारपीट की, कोई जिनके अगेंस्ट में उसने बलात्कार का एलिगेशन लगाया था, 376 का केस रजिस्टर हुआ था। उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने हर संभव प्रयास किए। इसमें ये कहा गया, मेरे द्वारा कहा गया था पिटीशन फाइल करके, कि लड़की के फादर मदर को धौंस धपट की जा रही है, लड़की के साथ मारपीट भी की गई है, जिसके एविडेंस रिकॉर्ड में है। इन सब को लेके पिटीशन लगाई थी। इन पुलिस को खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनसे इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र किया जाए तथा उसे सुरक्षा प्रोवाइड की जाए लड़की को। उस पर से न्यायालय द्वारा 23/6/21 को निर्णय दिया गया, जिसकी सुनवाई 18 तारीख को हुई थी। और निर्णय में न्यायालय द्वारा हर पॉइंट को डिस्कस किया गया। सुनवाई के वक्त न्यायालय द्वारा जो एसपी ग्वालियर हैं मिस्टर अमित सांगी जी, उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइन करने का आदेश दिया था, तो वो भी मौजूद थे उस समय, और उनके साथी जो पुलिसकर्मी थे वो भी आसपास थे। तो हर चीज़ को डिस्कस किया कोर्ट ने, और अल्टीमेटली ये पाया कि उस लड़की के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, और पुलिस ने जो एक्यूज आदित्य भदौरिया है, उसके बाबा गंगा सिंह भदौरिया, और उनकी हेल्प करने के लिए लड़की को एन के प्रकार अत्याचार किए गए, उसकी मारपीट की गई और उसको थाने में बंद करके मारा गया है। उसका मेडिकल भी रिकॉर्ड में है। और उस लड़की को ये कहा गया कि किसी भी तरह से अपना बयान बदलो, इनका पीछा छोड़ो। उस लड़की द्वारा न्यायालय के समक्ष 164 का भी बयान दिया गया। उसमें भी ये कहा गया कि मेरे साथ यहाँ पर पुलिस वालों ने बहुत मारपीट की है। तो उस संदर्भ में न्यायालय द्वारा मारपीट का दोषी टीआई अजय पवार और साथ ही कीर्ति उपाध्याय सब इंस्पेक्टर, इन दोनों को और जो अन्य रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उनको पाया है, उनके अगेंस्ट एफआईआर करने का आदेश भी दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि लड़की एससी प्रजाति की है, शेड्यूल कास्ट है, इसलिए उसके तहत जो शेड्यूल कास्ट एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई की जाए इन लोगों के अगेंस्ट। साथ ही 5 लोगों की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश भी किया है कि इनके खिलाफ डीजीपी इंक्वायरी करें, उन जिनमें कि जो नाम न्यायालय द्वारा बताए गए हैं वो मैं नाम आपको बताता हूँ। इसके अलावा मामले को जब ये देखा कि इसमें एसपी से लेके एडिशनल एसपी और सभी अधिकारी लोग इसी दिशा में प्रयास कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन में कि किसी भी तरह से मुलजिमों को बचाया जाए, तो इस कारण से न्यायालय ने ये कहा कि हम अब इस पर भरोसा नहीं कर सकते पुलिस की व्यवस्था पे और पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे, इसलिए हम इस पूरे के पूरे मामले को सीबीआई के सुपुर्द करते हैं। इसमें सीबीआई जांच करेगी और सारे के सारी जितनी वो चीज़ें हैं, केस डायरी, रोज नामचा, जो भी एविडेंस अभी तक पुलिस के पास है, वो सब हैंडओवर करने का आदेश कर दिया कि सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए। और कॉस्ट भी लगाई है? 50,000 रुपये की कॉस्ट लगाई है, और ये कहा है कि लड़की इनसे कंपनसेशन की मांग कर सकती है, उसके लिए अलहदा से केस प्रकरण प्रस्तुत भी कर सकती है। ये 50,000 रुपये तुरंत लड़की को दिलाए जाएं। आप फ्री में लड़े इस केस को, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक था? मेरा लॉजिक ये था, उसके पिता मेरे पास आए थे, बहुत गरीब हैं, पास में ही ग्वालियर के गांव में रहते हैं, और काफ़ी उनने रोए पीटे वो मेरे पास। पहले मैंने इस केस में एक हेवियस कॉर्पस लगाई, क्योंकि इनने लड़की के माता पिता को बंद करके रखा थाने में और किसी को भी नहीं छोड़ा। और लड़की जैसे ही बयान दे के आई है 164 का कोर्ट से, तो उसको बिना किसी आदेश के इनने वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। वन स्टॉप सेंटर को भेजने की इनका कोई अधिकारिता नहीं थी, न पात्रता थी। साथ ही इनने जब वन स्टॉप सेंटर गई वो, तो मैंने उनके किसी रिश्तेदार के नाम से एक हेवियस कॉर्पस की पिटीशन न्यायालय में लगाई,
उसमें यह आदेश हुआ क्योंकि वो लड़की को कॉन्फ्रेंस पे ज्वाइन कराया था कोर्ट ने मेरे रिक्वेस्ट पे। उस लड़की ने कहा मैं तो अपने घर पर माता पिता के साथ रहना चाहती हूँ, ये जबरन यहाँ बंद करके गए मुझे। तब न्यायालय ने उसमें यह आदेश किया हाईएस्ट कॉर्पस में कि इन्हें तुरंत छोड़ा जाए, इनके माँ बाप के हैंडओवर किया जाए क्योंकि माइनर लड़की है और इसका इन्वेस्टिगेशन फेयर हो और इम्पार्शियल हो। लेकिन उसके डीवी के ऑर्डर के बावजूद हाईएस्ट कॉर्पस के पुलिस इसमें नहीं मानी और लगातार मुलजिमों की मदद करती रही। आदित्य सिंह भदौरिया, गंगा सिंह भदौरिया को तो मुलजिम ही नहीं बनाया, जबकि वो भी उसमें मुलजिम है कायदे से, क्योंकि उसने बाहर से कुंडी लगाई, लड़की को बंद किया और साथ में लड़की को गाली गलौज की कि तूने किसी से कुछ कहा उनकी जात बरादरी को लेके तो मैं तेरे को जान से ख़त्म कर दूंगा और तेरे परिवार। उसके बाद पुलिस को अप्रोच करते रहे लगातार गंगा सिंह भदौरिया और साथ में उसके माँ बाप को धौंस-दपट पुलिस भी करती रही और गंगा सिंह भदौरिया करते रहे। 5 अफसर कौन है? 5 अफसर जो हैं उनको कोर्ट ने तुरंत ग्वालियर मुरैना रेंज से बाहर भेजने का आदेश भी कर दिया है कि इनको ग्वालियर मुरैना रेंज में रहने की अनुमति नहीं है, इसलिए इनका तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से ट्रांसफ़र किया जाए। कौन है ये? मैं उनके नाम आपको बताऊं। सबसे पहले तो जो SHO हैं अपने अजय पवार मुरार पुलिस स्टेशन के, जो उस समय वहाँ TI टाउन इंस्पेक्टर की कैपेसिटी में पोस्टेड थे। नंबर 2 वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं श्रीमती कीर्ति उपाध्याय। नंबर 3 एडिशनल SP, जिन्हें SP साहब द्वारा एक जांच दी गई थी कि इसमें ये देखें मारपीट हुई है लड़की की या नहीं हुई है, उनने भी उसमें कुछ कार्रवाई नहीं की और रखे रहे। वो सुमन गुर्जर, CSP पचौरी और प्रीति भार्गव, सुरौल थाने की जो SHO है, इन सब के खिलाफ